मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग ही मुजरिम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि किस तरह PDMA यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो अब डाकू मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से मशहूर व मारूफ है, इस अथॉरिटी को जब बनाया गया यही था कि ये डिज़ास्टर के साथ टैकल करेगी। लेकिन इसमें डेपुटेशन पर लोग आए, वो ऐसे काबिज़ हुए हैं कि अब मजाल हो कि हायर पोजीशन पर किसी को आने दें। 1.5 साल हो गया है, टेस्ट हो गए हैं, लोगों के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। मिनिस्टर भी चाह रहे हैं कि हूँ, लेकिन जो अंदर की करप्ट लॉबी है डेपुटेशन पे आई हुई है, वो क्योंकि उनकी जो है ना सोने की चिड़िया है PDMA, तो वो नहीं जा रहे। ये PDMA, हालांकि अथॉरिटी का मकसद ये होता है कि उसने अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना है, खुद वो करना है, लेकिन ये PDMA जो है सालाना 50 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ तनख्वाहों की मद में ले जाती हैं। तो अब बाकी सोचें, लिहाजा यही है। अब क्या होता है, अब इंटरव्यू वो लोग हमसे रब्ता करते हैं। जब हम कहते थे तो ये कहते हैं कोरोना है। भाई कोरोना में जब आपने दूसरी रिक्रूटमेंट की है उस वक्त तो नहीं था, तुम लोगों के डाके डल रहे हैं उस वक्त तो नहीं था, DG तब्दील हो गए उस वक्त तो नहीं था। लेकिन बस इधर क्रिकेट टूर्नामेंट में आप बड़े, और अच्छा इसमें हर एक सेलिब्रिटी बना हुआ है, हर एक को अब्दुल सत्तार ईदी बनने का शौक है। कोई जैकेटें दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई क्या। भाई तुम हो कौन? तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम वो करो, तुम कौन होते हो के ये हर बंदे को। एक तो यहाँ पे मुसीबत ये है ना कि कोई डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा, कोई उसे बताने वाला नहीं कि भाई तेरा काम क्या है। तेरा काम है मॉनिटरिंग करना, ये चीज़ें देखना। तू यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी बना हुआ है, वो भी सरकार के पैसों पर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इनको वो करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी रुकावट ये है कि इनके अपने लोग फेल हो गए, पास नहीं कर सके। अब जो कोई इक्का दुक्का गरीब पास कर गया तो अब ज़ाहिरी बात है, जब उनका स्टेक नहीं है, पोस्टों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कैसे फिर किसी और को आने देंगे। तो सबसे पहले अभी आए हैं अकबर अरिफाल साहब, SMBR के अंडर है PDMA। समझ नहीं आती है वो है, और इसका मिनिस्टर जो है ना होम मिनिस्टर होता है। तो ये चीज़ें, इसका मिनिस्टर भी वो हो। होम मिनिस्टर आपको पता है बलूचिस्तान में कैसे लोग बन जाते हैं। तो गज़ब खुदा का यही है कि इस करप्ट लॉबी, अकबर अरिफाल साहब से ये गुजारिश है कि इस डेपुटेशन पे आई लॉबी को दोबारा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजें, अगर इस अथॉरिटी को वाकई चलाना चाहते हैं। और ये तो वैसे भी लायबिलिटी है। तो गुजारा वो लोग जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो तो अब कह रहे हैं कि हम धरना देना चाहते हैं प्रेस क्लब के आगे, ताकि हमारे इंटरव्यूज़ 1.5 साल हो गए, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं लग जाएंगे या फेल कर दें या लगा दें ताकि जान तो छूटे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो वजह क्या है? क्योंकि वो लोग आएंगे तो डेपुटेशन करप्ट लॉबी जाएगी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो ये चाहते नहीं है कि और आए, और आएगा तो इनकी दुकानें बंद है। बेहतर है, मेरी तमाम से गुजारिश है, SMBR से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है, वज़ीर दाखिला साहब से गुजारिश है, वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों को वो करें, जो मेरिट पर आ रहा है उसको लगाएं, और जो नहीं आ रहा वो होगा। तो अब अगर कोई 5 बंदे भी मेरिट पर आएंगे इस डिपार्टमेंट में तो वो होगा। अब कौन चला रहा है? एजुकेशन जिसका काम पढ़ाना है वो आके डिज़ास्टर चला रहा है। एग्रीकल्चर वाला जो कोई पौधे शौधे उगाए वो यहाँ आके वो चक्कर चला रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होगा। कंसर्न लोगों को लाएं, उनकी वही ट्रेनिंग करें, वो उसी डिपार्टमेंट में होंगे, उनको जज़ा सज़ा का डर होगा तो वो करेंगे। डेपुटेशन वाले को पता है कि मैंने वैसे चले जाना है, मेरी जज़ा सज़ा नहीं है, बस जितना लूट सकते हो तो लूटो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनके इंटरव्यूज़ होंगे और इस करप्ट लॉबी को अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, इनके जो पिछले गुनाह हैं उनकी सज़ा दी जाएगी, और जल्द से जल्द इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। इससे पहले कि हालांकि 9 सितंबर को उनकी CPB लगी हुई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अदालत में मज़ीद खींचने से, मज़ीद इधर उधर, अगर हुकूमत चाहती है कि उनकी लान तान ना हो तो बेहतर है जल्द से जल्द इनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। जो लगता है उसको लगाएं, जो नहीं लगता वो कम से कम किसी और टेस्ट की तो तैयारी करेगा।
लेकिन बस यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि इसको सीरियस लिया जाएगा और जल्द से जल्द इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। इस शेर से इजाज़त चाहूँगा कि शरीके जुर्म ही होगा जो अब रहा खामोश, कसम खुदा की ये मट्टी वफा को तरसेगी। तो यहाँ तो एक से बढ़कर एक माफिया है। शायर ने कहा था कि हमारा मुकाबला तूफ़ान से है, लहरें तो बिला वजह शोर करती हैं। तो ये हर जगह सिस्टम ही हमारा तूफ़ान है। इस एक चंद आसामियाँ इन पर आप देखो, बंदे अपने नहीं लगे तो बिल्कुल जो कोई गरीब का बच्चा टेस्ट पास कर गया है तो वो दरपदर है, वो नहीं लग रहा। अगर इनमें 10 बंदे भी इनके होते तो आज टेस्ट भी हो चुका होता, 1.5 साल से उनकी तनख्वाहें भी आ चुकी होती, वो शायद अगले ग्रेड में भी पहुंच चुके होते। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा जाएगा और उन्हें निभाया जाएगा। चलता हूं साहब, अल्लाह हाफिज़।